दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे धीरूभाई जी अंबानी जी के जीवन परिचय के बारे में। फिर आगे हम शुरुआत करेंगे कि उनके बचपन के दिन कैसे गए और उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धीरूभाई अंबानी के परिचय से। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 सितंबर 1932 को जूनागढ़, जो कि अब मार के गुजरात के राज्य में है, चोरवाड़ में हीराचंद गोवर्धन दास भाई अंबानी और जामनाबेन के बहुत ही सामान्य मोड़बनिया परिवार में हुआ था। वे एक शिक्षक के दूसरे बेटे थे। जब वे 16 वर्ष के थे तो अदन यमन चले गए। आरंभिक दिनों में धीरूभाई ने ए बस्सी और कंपनी के साथ काम किया। यहाँ वह एक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्यरत थे। 2 साल के उपरांत सोल उत्पादन के वितरक बन गए और अदन के बंदरगाह पर कंपनी के ऑयल फिलिंग स्टेशन के प्रबंधक धीरूभाई को पदोन्नति दी गई। उनका कोकिलाबेन के साथ विवाह हुआ था और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 1950 के दशक में यामनी प्रशासन ने अपने देश के प्रमुख मुद्रा रिलायंस को समाप्त होता हुआ पाया। जाड़ पड़ताल में यह स्पष्ट रूप से समझा गया कि सभी रियाल मुद्रा बंदरगाह नगर अदन की ओर जा रहा था। वहाँ एक 20 वर्षीय युवक यामनी रियाल की असीमित खरीद का ऑर्डर दे रहा था। उन दिनों के दौरान यामनी रियाल चांदी का सिक्का होता था तथा लंदन बुलियन एक्सचेंज में इसकी बहुत भारी मांग थी। युवा धीरूभाई रियाल को खरीदते थे और उसे शुद्ध चांदी में पिलाकर लंदन के बुलियन व्यापारी को बेच देते थे। धीरूभाई ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, मुनाफा काफ़ी कम था, परंतु यह कठिन दौर के पैसा था। 3 महीने के बाद इसकी बंद कर दिया गया। मैंने कुछ लाख रुपए बनाए। मैं अवसरों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता हूँ। 10 साल के बाद धीरूभाई भारत वापस आ गए और 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस के वाणिज्यिक निगम की शुरुआत की। दोस्तों उस समय 15,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब ये रिलायंस कंपनी के स्टार्ट हुआ तब के 15,000 शायद आज के करोड़ों रुपए के बराबर हैं। रिलायंस निगम का प्राथमिकता व्यवसाय पॉलिस्टर की सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। शुरुआती दिनों में बिजनेस साझेदारी में शुरू किया गया। वह अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, जो कि आज डी मार्ट के फाउंडर हैं, उनके साथ अदन यमन में रहा करते थे। वे के साथ समझदारी में व्यवसाय किया। रिलायंस निगम का पहला कार्यालय नरसिंहनाथन सड़क के मस्जिद बंदर पर स्थापित हुआ। यह एक टेलीफोन, एक मेज़ और 3 कुर्सियों के साथ 350 वर्ग फुट का कमरा था। आरंभ में उनके व्यवसाय में मदद करने के लिए 2 सहायक थे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई तथा धीरूभाई स्वयं अपने बिजनेस की शुरुआत की। यह माना जाता है कि दोनों का स्वभाव विचार एकदम बिल्कुल अलग था और व्यवसाय कैसे किया जाए इस दोनों के अलग अलग राय थी। जहाँ भी दामनी एक सतर्क व्यापारी थे और धागे की फैक्ट्रियों का निर्माण में विश्वास नहीं करते थे, वहीं धीरूभाई को जोखिम लेने और रिस्क लेने के व्यापारी के रूप में हम जाने जाते थे और वह मानते थे कि मूल्य वृद्धि की आशा रखते हुए भंडारों का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि मुनाफा बनाया जा सके। इस दौरान धीरूभाई अपने परिवार के साथ एक बेडरूम अपार्टमेंट में भुवनेश्वर के जय हिंद स्टेट में रहा करते थे। 1968 में वो 44 दक्षिणी मुंबई अल्ट माउंट सड़क के महंगे अपार्टमेंट में चले गए। धीरूभाई की पहली कार फिएट का भारतीय संस्करण 110 प्रीमियर पद्मी थी। बाद में उन्होंने मर्सिडीज बेंज कार खरीदी। 1970 में उन्होंने सफ़ेद कैडिलैक कार खरीदी। दोस्तों अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन की बचपन के दिन कैसे बिताया, बचपन में जीवन में क्या क्या किया, हम अगली वीडियो में जानेंगे। ये उसका बेसिक पार्ट था और उनके जीवन का परिचय था। तो इस वीडियो में आपने देखा और समझा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनके बचपन के दिन कैसे बीते, कैसे इन्होंने रोड के किनारे रेडी लगाई, क्या इन्होंने अपने लाइफ में किया, वो सब हम जानेंगे।